काश के सर मैंने रखी हुई है, मैं कहता था ना बार वन पढ़ लो साथ साथ, चपेड़े मारूं तुम्हें, आप पढ़ ली नहीं थी साथ साथ पिछली दफा। अच्छा, पेज 55, पॉइंट नंबर 5, एट ईयर एंड उत्तर लिमिटेड पेबल्स, उत्तर लिमिटेड पेबल्स। So let me remove the Shuttar from example first. Uttar limited payables. At year end, Uttar limited payables include 3600. Uttar limited payables include 3600. थोड़ा सोच के बताएं, सेल किसने की होगी? पेरेंट के पेबल्स आ रहे हैं। अब थोड़ा सा बड़े हो जाएं, हाइब्रिड में टाइम पे आ जाया करें, अब बैठ जाएं जल्दी हाइब्रिड में। तो शुतर बुतर ना बोले, ऐसे घर वाले भी ये बातें सुनते हैं, सब्सिडरी ने सेल की होगी। तो पुत्तर लिमिटेड पेबल्स, पुत्तर के पेबल्स में पड़ा हुआ है, इसका मतलब है फिर सेल किसने की होगी? सब्सिडरी ने। सब्सिडरी ने। साथ वाले से खुशबू होंगे, खुशबू तो नहीं आ रही कि वो कल जा रहा है, ऐसी को खुशबू आ रही है? अच्छा जी आगे चलें, ये खुशबू नहीं है। अच्छा ना 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 ना, और कोई लफ्ज़ ना बोला करें, इस तरह के लफ्ज़ ना बोला करें, बस इस तरह बोल दिया करें ये सच नहीं है। अच्छा, एट द ईयर एंड पुत्तर लिमिटेड पेबल्स इंक्लूड 3600 इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेंट्री सोल्ड बाय शुतर। ये लफ्ज़ उसे लिखने की जरूरत नहीं थी, इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेंट्री सोल्ड बाय शुतर, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि हाइब्रिड में लेट आना होता है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि ये शुतर ही हो सकता है। शुतर लिमिटेड रिसीवेबल्स, प्लीज आई हैव द सोल राइट टू बोल दिस, यू हैव नो राइट टू बोल दिस लाइक दिस। शुतर लिमिटेड रिसीवेबल इंक्लूड 6700। मुझे तो ये लग रहा है कि शायद इसने भी चीजें बेची होंगी, इसने रिसीवेबल में डाला ना, इसने रिसीवेबल में डाला ना, तो इसने चीजें क्या की होंगी? बेची होंगी, तो ये सेलर है। शुतर लिमिटेड रिसीवेबल, ये कहां से आ रहे हैं लोग? ये शुतर लिमिटेड रिसीवेबल, प्लीज मैंने आपसे नहीं पूछा, हर बात में घर में भी टांग अड़ाई होती है। शुतर की चीज क्या लोग हैं, समझाओ इनको। शुतर लिमिटेड हो जाए, दिमाग से बैठ जाए, सीए हो जाएगा इंशाल्लाह। वैसे तो कंपनी जिम्मेदारी नहीं देती, लेकिन सीए हो जाएगा इंशाल्लाह। कोने में बैठ जाए करें, कोई मसला नहीं। मैं आज बिल्कुल उधर बैठ के देखूं भाई के साथ। चपेड़ किधर थे तुम? इशारे पे गाड़ियों को आना जाना करवा रहे थे, आ जाओ भाई, जान दो भाई, रोको भाई, चलो भाई, इशारा खुल गया भाई, ये कर रहे थे खड़े होकर उधर। अच्छा, शुतर लिमिटेड डेटर इंक्लूड 6700 इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेंट्री सोल्ड टू पुत्र। 2 days तो दरिया भी ना सी है। 2 days, सोचें जरा, 10 साल बाद आप अपने बीवी बच्चों के साथ गाड़ी में बैठे हैं, आप उनके फ्यूचर से खेल रहे हैं। ये जो आप 3-4 दिन छुट्टी कर रहे हैं ना, आप उनके फ्यूचर से खेल रहे हैं, अपने फ्यूचर से नहीं खेल रहे। वापस आ जाएं। 2 days बिफोर, 2 दिन पहले, यानी 28 जून को, 2 days बिफोर, भाई इधर क्लास हो रही है, 2 days बिफोर ईयर एंड, ईयर एंड से 2 दिन पहले, पुत्तर सेंट अ पेमेंट, पुत्तर ने एक पेमेंट की 3100 की। एक बार याद रखिएगा, जो पेमेंट करता है वो अपना पेएबल कम कर देता है। थोड़ा सा ना बड़े हो जाए, चीजों को आराम से सोचा भी करें। जो पेमेंट करता है ना, वो अपना पेएबल क्या कर देता है? कम। ये देखें, इसका पेएबल कम है, इसने पेमेंट कर दी ना, इसका पेएबल कम हो गया। सेंट अ पेमेंट ऑफ 3100 टू शुतर, डेट वाज नॉट रिकॉर्डेड बाय लेटर। 2 दिन साल के बाद जब खत्म हो गए थे, फिर उसने रिकॉर्ड की, यानी 2 जुलाई को उसने रिकॉर्ड कर लिया। बैठ जाए हाइब्रिड में, चलिए गुड। 2 दिन बाद उसने रिकॉर्ड किया पेमेंट, इसका मतलब है ईयर एंड पे उसने अपने डेटर कम नहीं किए हुए थे, क्योंकि उसे पैसे नहीं मिले थे। इस तरह अंग्रेजी पढ़ पढ़ के प्यार प्यार से किसने सोचा था? किसने? आप सोच लिया। अच्छा, तो एक अंग्रेजी को प्यार प्यार से पढ़ के सोचा करें कि क्या कहानी चल रही है, ताकि कहानी की अंग्रेजी जैसी भी लिखी हो आपको समझ आ जाए। इन द एंड शायद आपने कंक्लूड तो चीजें सही कर ली होंगी,
लेकिन अंग्रेजी भी समझ आनी जरूरी है भाई, ऐसा नहीं कि अंग्रेजी समझना है। ये सेकंड लास्ट रो में कुछ करना पड़ेगा, मुझे दाएं में करना पड़ेगा फीमेल स्टूडेंट्स को, समझने में बात है। एक दफा समझा दिया, नहीं बोलना तो नहीं बोलना, फिर नहीं बोलना। डेटर क्रेडिट 6700, आदत डालें पहले रिसीवेबल खत्म करने की, क्रेडिटर डेबिट और कैश इन ट्रांजिट, उसकी फिगर भी दी हुई थी 3100। जी भाई, जी जी जी, व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाई यू लुकिंग लाइक दिस, द क्लास इज दिस, यू आर डूइंग दिस, इन दिस पेज लाइक दिस। अच्छा 3100 ना दिया होता तो रीजन यही होनी थी, बड़ा कमाल का बात आपने बताई, मैं भी था। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट नंबर BII, भाई ये एसियों को 16 पे कर दो। ये लोग ऐसा फील करा रहे हैं हमें कि जैसे पता नहीं क्या हुआ है। सबर हौसला हिम्मत करो, लेकिन एसी 16 पे कराओ। यस यू डू हैव द राइट टू आस्क व्हाई द एसी इज नॉट एट 15। ऑन यकम जनवरी 2016, साल खत्म होने से 6 बातें होगी इधर इधर सीए कर लें। ऑन यकम जनवरी 2016 शुत्तर सोल्ड अ प्लांट टू पुत्र S2P फॉर ₹6,000, ये सेल प्राइस है। इट्स BV वॉज 2000, सो गेन इज, अब हम इतने बड़े हो गए कि डिस्पोजल अकाउंट बनाए बगैर हम बता सकते हैं कि 6 - 2 गेन आ गया। इट्स रिमेनिंग लाइफ ऑन द डेट ऑफ सेल इज गेन डिवाइडेड बाय, जी जी इधर आए आगे, एक मिनट रुक जाए सारे भाई, आगे आओ, पूछते रहो जिससे जो करना है, यहां तक चक्कर लगाना है। किस पे? नहीं, आप रो चेंज कर लें, फर्स्ट रो में आ जाए, मुश्किल हो जाएगा। रो चेंज कर लें, लास्ट रो में भी जगह है, ऊपर करा दें, विंग्स ऊपर करा दें तो मुश्किल हो जाएगा। टाइम ज़ाया करें, कहते हैं इसको 10 पे करा दें, घर वालों को कहते हैं मोटरसाइकिल को छत पे ले जाएं, तो इस तरह की बातें ये लोग करते हैं घर में। अब आके इधर भी कसर पूरी कर रहे हैं, तो दाएं बाएं होके ना सीट चेंज कर लिया करें। अच्छा जी 4000 डिवाइड बाय 10, भाई आपको निकालना है मैंने, सेकंड नंबर पे जो बैठे हैं। अच्छा जी जी, आप जो पीछे देख रहे हैं बड़े 13 हैं। 4000 जिसका मोबाइल बज रहा होता है ना मस्जिद में, खुद दाएं बाएं देख रहा होता है ताकि लोगों को 4000 डिवाइड बाय 4, तो 4000 डिवाइडेड बाय 4 दे देगा हमें 1 साल की डिप्रिसिएशन, हमें चाहिए 6 माह की डिप्रिसिएशन। इसको 0.5 कर दिया करें शक 3500। गेन को नेट ऑफ डेप्रिसिएशन उल्टाना होता है, गेन को नेट ऑफ डेप्रिसिएशन उल्टाना होता है। गेन उल्टाने की एंट्री जिसने गेन बुक की है, SRE डेबिट विद द अमाउंट ऑफ 3500। जी पुत्र एक्वायर्ड 60% शेयर्स ऑफ शुत्तर ऑन यकम जुलाई 15 फॉर ₹15 पर शेयर। ये आपने सऊदी किंग को पेमेंट किया। आप इधर देख लें, ये सेकंड क्लास इनको मुतवज्जे कर दें इधर क्लास, हाँ इधर देख लें क्लास। अच्छा जी, तो किसी तरह ना इधर भी आ करें, आपको क्या मसला है? पुत्र एक्वायर्ड 60% शेयर्स ऑफ शुत्तर ऑन यकम जुलाई 15 फॉर ₹15 पर शेयर। सब्सिडरी के शेयर्स में जरा ज़बानी निकालता हूँ। 50,000, मुझे आप बताने दो, मेरा दिल नहीं चला किसी बात सुनने को। 50,000 डिवाइड बाय 10, 5,000 शेयर्स हैं सब्सिडरी के, 5,000 में से हमने 60% खरीद लिए हैं, तो 5,000 ज़रब 60%, 3,000 शेयर हमने खरीदे हैं। पुत्र एक्वायर्ड 60% ऑफ शेयर्स ऑफ शुत्तर फॉर 15 पर शेयर, यानी 3,000 शेयर हमने 15 रुपए पर शेयर के एतबार से खरीदे, 45,000। अब ये जो 45,000 आ रहा है, इसको जरा मैच करते हैं इससे। इसका मतलब है कि आज उसने इन्वेस्टमेंट्स की फिगर नीचे सऊदी किंग की पेमेंट जब अलग दे दी, तो फिर मैं 50 को बैलेंस शीट बनाते हुए अंदर वाले कॉलम में रखूंगा, 50 में से माइनस करूंगा 45 और 45 को ले जाऊंगा वर्किंग 1 में। ऐसा कभी सवाल में दिया नहीं हुआ था वैसे आज तक, लेकिन उसने बता दिया कि हमने सऊदी किंग को कितनी पेमेंट की है, सो डेट्स वाई इसको इस तरह लेके चलना था। एनसीए को तो वो कह रहा है प्रोपोर्शनेट पे रखा हुआ है, प्रोपोर्शनेट पे रखा हुआ है, और वैसे भी ये फेयर वैल्यू नहीं लिखी हुई। और एक बार याद रखिएगा हाइब्रिड में लेट आने पे कि ये फ्यूचर से खेलने के बराबर है, तो उसकी फेयर वैल्यू के ऊपर जो है ये एनसीए की फेयर वैल्यू, ये एस की शेयर की बाजार में कीमत नहीं है। एक बार याद रखिएगा, हो सकता है एस के शेयर की बाजार में कीमत कुछ और हो, ये सऊदी किंग को की गई पेमेंट है और वो जरूरी नहीं फेयर वैल्यू पे डील हो। एक क्लास में मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था, सऊदी किंग से आप लेते हैं 60% शेयर जो बाजार से मिल ही नहीं सकते आपको, इसलिए हो सकता है एस के शेयर की बाजार में कीमत 11-12 रुपए हो, सऊदी किंग को हमने 15 रुपए देकर खरीदा हो। तो इसको इसलिए एनसीए को तो जबरदस्ती फेयर वैल्यू पे नहीं लाना था, जब सवाल चीख चीख के पुकारा था कि एनसीए को प्रोपोर्शनेट बेस पे रखना है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर
4 ऑन 30/16 शुत्तर डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 10%. शुत्तर ने डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड 10%. बोथ शुत्तर एंड पुत्र हैव नॉट रिकॉर्डेड दिस डिविडेंड. उन्होंने ये डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं किया. एक बात याद रखिएगा, ये जो डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं होता ना, इसकी एक रीजन होती है अनपेड है ये. क्योंकि अगर पेड हो गया होता ना तो अकाउंटेंट भूलते ना. ये बात जिंदगी में याद रखिएगा. अगर पेमेंट हो गया ना तो अकाउंटेंट भूलेगा कभी नहीं. तो इस सवाल के अंदर रिकॉर्ड ना करने की वजह सिर्फ क्या होगी? आपने अक्सर देखा होगा डेप्रिसिएशन इज नॉट रिकॉर्डेड. क्यों? क्योंकि नॉन कैश है, अभी कैश में पे नहीं होती. तो डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं हुआ. व्हाट डज इट मीन? कि कैश का लेना देना हो गया होगा या रिसीवेबल पेबल होगा? रिसीवेबल पेबल होगा. अब दोनों ने रिकॉर्ड नहीं किया. दोनों ने रिकॉर्ड नहीं किया. एस की किताबों में, पी की किताबों में कंसोलिडेशन के एंगल से पूरा ऑरेंज सफा. एस का शेयर कैपिटल है 50,000. 50,000 पे लगेगा 10%, 5,000. डिविडेंड डेबिट पेएबल क्रेडिट 5,000. सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर रिमूव होगी. रिसीवेबल डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट ओवर ओन शेयर. फुल डिविडेंड नहीं, ओन शेयर. रिसीवेबल आपस का 3,000 है, उधर भी पेएबल 3,000 है. रिसीवेबल को आदत डालें पहले खत्म करने की. एक बार याद रखिएगा, कैश ट्रांजैक्शन कभी भूलता नहीं है अकाउंटेंट. तो भूला क्यों होगा? क्योंकि अनपेड होगा. तो ये बड़ा बड़ा करके आपने लिख लिया अनपेड था, इसलिए भूल गया. तो ये पहला सिनेरियो बनता है. पहला, दूसरा, तीसरे, चौथे, पांचवें में से पहला सिनेरियो बनता है. अब पीछे यही कसर रह गया कि पूरा सवाल व्हाइट बोर्ड पे करते हैं. एडजस्टमेंट तो सारी हो गई है. हाँ, अगर पे होगी तो हम एज्यूम, पेमेंट का लफ्ज़ जब भी आ जाएगा पेपर में हम एज्यूम करेंगे सारी एंट्रीज हो गई हैं. पेमेंट अकाउंटेंट नहीं भूलता. इधर क्यों रिकॉर्ड करना भूल गया होगा? क्योंकि पे नहीं हुआ होगा. हाँ जी, वो सवाल फिर बताएगा, वो वैसे बताएगा अलग अलग करके. वो भी फिर अनपेड ही होगा शायद, जो एक ने किया हुआ दूसरे ने नहीं किया हुआ. ऑन 31/14 मासूम लिमिटेड, अगला सवाल था, डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 15%. मासूम ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 15% का. बातें ना करें, 15% का. डिविडेंड इनकम हैज बीन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड बाय खुशहाल, हाउएवर नो एडजस्टमेंट हैड बीन पेड इन. भाईजान कोई एक भी बुक ना करे ना तो इसका मतलब है अभी तक क्या है? अनपेड. क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ने पे कर दिया और दूसरे ने. पेड कभी नहीं होगा. जब पेड होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या लाइन पढ़ के पता चल रहा है ये पेड है. तो एक के रिकॉर्ड करने की वजह यही बनी होगी कि दूसरे ने अभी तक क्या नहीं किया? पे नहीं किया. तो हाउएवर नो एडजस्टमेंट हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ मासूम. मासूम कौन है? और बदमाश, सॉरी, खुशहाल कौन है? पेरेंट. तो किसने रिकॉर्ड नहीं किया? सब्सिडरी ने रिकॉर्ड नहीं किया. कंसोलिडेशन के एंगल से एडजस्टमेंट होगी. अच्छा जी, सब्सिडरी ने रिकॉर्ड नहीं किया. डिविडेंड डेबिट 50,000 जरा 15%. जी क्या मसला, कौन बोला? इसने रिकॉर्ड कर लिया हुआ है 7,500 इंटू 60. तो उनके रखो, पिछले सवाल की चीजें यूज किया करो. सुबह बुलवाते हैं. 75 इंटू 80%. रिसीवेबल क्रेडिट, पेएबल डेबिट 6,000. तो that is how is supposed to move. Being sitting in class, we will move because we are here to move. If we do not move, the earth is moving. So every time move. Even if we are sleeping, we are moving. साइंस की क्लास शुरू होती है, आगे चलें. तो ये एडजस्टमेंट करनी थी, ये बच्चों वाली एडजस्टमेंट थी सवाल में. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ओके, कल वाला जरा रिवाइज करते हैं. सऊदी किंग क्या लाया हुआ है?
शेयर्स ऑफ व्हाट? सब्सिडरी। इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे मीटिंग में। सऊदी किंग क्या लाया हुआ है? शेयर्स ऑफ। सऊदी किंग भी एडवांस्ड हो गया है। अच्छा, ये पीटीसीएल के डायरेक्टर हैं, अभी अंधेरे में गए हुए हैं। पीटीसीएल के डायरेक्टर हैं। पीटीसीएल के डायरेक्टर सऊदी किंग को देख रहे हैं कि ये हमें क्या देगा? शेयर्स। किसके? सब्सिडरी के। अब बैक एंड के ऊपर यहां दीवार है और सऊदी किंग को नजर नहीं आ रहा कि ये पीटीसीएल के डायरेक्टर्स क्या क्या लाए हुए हैं। हो सकता है ये पैसे भी लाए हों, हो सकता है अपनी लैंड बिल्डिंग भी ट्रांसफर करने को तैयार हों, हो सकता है ये शेयर्स भी लाए हों, हो सकता है ये डिवेंचर्स भी लाए हों। तो बहुत सी चीजें जो है वो ला सकते हैं। शेयर इशू करना और डिवेंचर इशू करना, इसकी एंट्री हमने आईएफआरएस 9 में पढ़ी थी। लेकिन आईएफआरएस 9 में शेयर और डिवेंचर इशू करके पैसे आते थे, इधर शेयर और डिवेंचर इशू करके शेयर्स आएंगे। तो अब जिस वक्त डील होगी, तो जब डील शुरू होगी तो हम सऊदी किंग को ये कहेंगे, भाईजान थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो, थोड़ी सी बिल्डिंग ले लो, थोड़े से डिबेंचर ले लो। ये हम किसको कहेंगे? और हमें क्या दे दो? शेयर्स। किसके? सब्सिडरी के। तो डील इज नाउ एग्जीक्यूटेड। अब हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि उसके पास चला गया। अगली एंट्री हम करेंगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस डेबिट एंड बिल्डिंग क्रेडिट। हमारे पास भी चली गई। वो एक छोटा सा मसला आया था, गेन लॉस भी निकला था, वो कर लेंगे, उसका कोई मसला नहीं। तो पहली एंट्री क्या करेंगे? बोले इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट कैश क्रेडिट। अभी आपको मैंने जाता हुआ शो किया कैश क्रेडिट। और उसके बाद अगली एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट। आगे वो अलग मसला है कि बिल्डिंग बुक वैल्यू पे पड़ी होगी और फेयर वैल्यू बिल्डिंग की हम देख के फिर बैलेंसिंग कल की तरह गेन लॉस निकालेंगे। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन शेयर डेबिट ओवर शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम। शेयर इशू करने की एंट्री याद है आईएफआरएस 9 में? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, क्रेडिट। हमें शेयर इशू करके पैसे आ रहे हैं या किसी और के शेयर आ रहे हैं? आईएफआरएस 9 में एक डब्बा था जहां 4 बातें लिखी हुई थी बड़ी बड़ी करके, तो उधर पैसे आते थे। आज पैसे आ रहे हैं या शेयर्स आ रहे हैं? तो आईएफआरएस 9 ज़हन में रख के उस तरह की एंट्री इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम, क्रेडिट। और आखिरी एंट्री इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट और डिबेंचर क्रेडिट। डिबेंचर इज लाइक लोन। डिबेंचर इशू करने की किसी को एंट्री आती हो फाइनेंशियल लायबिलिटी की, पुरानी वाली आईएफआरएस 9 की किसी को याद हो? कैश डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी। आज कैश आ रहा है या इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर डेबिट। अब ये सारे क्रेडिट हुआ करेंगे और ये क्या हो जाया करेगा? डेबिट। तो 4 एंट्रीज बता दें, मैं फिर किताब में एक सफा आपको दिखाता हूं जहां ये 4 एंट्रीज लिखी हुई हैं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस डेबिट शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस डेबिट डिवेंचर क्रेडिट। तो ये 4 एंट्रीज मैंने आपको दिखा दी। ये 4 एंट्रीज हमारी जो है वो हुआ करेंगी। इसके अलावा भी 1-2 एंट्रीज हैं वो भी हो सकती हैं। वो ये एंट्रीज होंगी कि हम सऊदी किंग को कहेंगे थोड़े से पैसे ले लेना, ऐसे करके इधर ले आएंगे। लेने का वादा कर लेंगे, देंगे नहीं, लेने का थोड़े से पैसे ले लेना बबलू, और इधर वापस ले आएंगे पैसे। या उसको हम ये भी कहा करेंगे आने वाले दिनों में, जरा देखें तो सही जिंदगी ऐसे कैसे आगे क्या क्या मोड़ दिखाती है। हम उसे कभी कभी कहा करेंगे थोड़े से शेयर ले, उसको कहा करेंगे थोड़े से शेयर ले लेना, और इधर ले आया करेंगे थोड़े से शेयर ले लेना, और हम आराम से कुर्सी पे बैठे रहेंगे। तो अब आप मुझे बता दें कि डील कैन बी फाइनलाइज्ड इन नंबर ऑफ वेज। नंबर 1, थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो, थोड़ी सी बिल्डिंग ले लो, थोड़े से डिबेंचर ले लो, चाहे तो मेरी जान ले लो, चाहे तो मेरी जान ले लो, ज्यादा होगी वापस ले आए। अच्छा, और एक और चीज भी कभी हो सकती है खुदा ना खास्ता, थोड़े से पैसे ले लेना, या फिर एक और चीज भी हो सकती है थोड़े से शेयर बबलू ले लेना। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो कितनी एंट्रीज बन गई? 6 यार, हाथ होगी। थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो, थोड़ी सी बिल्डिंग ले लो, थोड़े से डिवेंचर ले लो।
थोड़े से पैसे फिर कभी ले लेना, 2-3 साल का उधार कर लो, या थोड़े से शेयर फिर कभी तुम्हें इशू कर देंगे। तो कितनी एंट्रीज बन गई? 6 एंट्रीज बन गई। किताब का सफा नंबर कोई बता दे। डिवेंचर भी डिवेंचर ले लेना नहीं होता, अपनी तरह से बना रहे हैं, बिल्डिंग ले लेना अपनी तरह से, इसे कहते हैं पहुंची हुई। पेज नंबर 10, नहीं, पेज नंबर 27, वेल डन। पेज नंबर 27, पेज नंबर 27। अभी मैं इनकी एंट्रीज की डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ आप मुझे बताएं हमारे पास क्या आया है। ऑरेंज कलर का ब्रीफ केस जिसमें शेयर्स हैं, किसके? पहले वो 5000 वाले नोट जहन में लाके, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, थोड़े से पैसे ले लो। शेयर्स ऑफ पी इशूड, थोड़े से शेयर ले लो, थोड़े से डिवेंचर ले लो। हमारे पास आ क्या रहा है? ब्रीफ केस, ब्रीफ केस, ब्रीफ केस। हमारे पास ब्रीफ केस आ रहा है, या पैसे जा रहे हैं या शेयर जा रहे हैं। ये दोनों एंट्रीज अल्लाह का शुक्र है IFRS 9 में पड़ी हुई हैं, इसलिए इनकी मुझे टेंशन नहीं है। IFRS 9 में आप इधर कैश डेबिट करते थे और इधर भी कैश डेबिट करते थे। और एक होता है डेफर्ड कंसिडरेशन, ये क्या होगा? थोड़े से पैसे ले लेना। इसमें फिर एक अगली एंट्री भी होगी, लेकिन अभी मैं उस बहस में नहीं जा रहा। थोड़े से पैसे ले लेना, ये क्या लिखा हुआ है? थोड़े से शेयर ले लेना, इसको देखेंगे इंशाल्लाह। थोड़े से शेयर ले लेना। पॉइंट 6 को छोड़ें। एसेट इज गिवन फॉर एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी, इन्वेस्टमेंट डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट, और वो कल वाली मिसाल याद है? ये एंट्री किससे मिलती जुलती है? किसी को याद हो? डिस्पोजल की एंट्री से। जबरदस्त जबरदस्त, अरे ये डिस्पोजल की एंट्री से मिलती जुलती एंट्री है। ये इंशाल्लाह सारी एंट्रीज हैं, कल हमने की थी। तो बिल्डिंग बुक्स में किससे आ रही होगी नजर? बुक वैल्यू से। डेबिट क्या हो रही होंगी? इन्वेस्टमेंट इन ब्रीफ केस, इन्वेस्टमेंट डेबिट, ब्रीफ केस डेबिट, ये फेयर वैल्यूज होगी। बैलेंसिंग फिगर में भी गेन में भी लॉस। तो ये इंशाल्लाह एंट्रीज हम साथ साथ देखते रहेंगे। छठा पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया। थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो, थोड़े से डिवेंचर ले लो, थोड़े से पैसे ले लेना, थोड़े से शेयर ले लेना, थोड़ी सी बिल्डिंग ले लो। इन द एंड मेरी जी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, जान ना ले लेना मेरी तो। अच्छा, आंखें बंद करें प्लीज। क्लोज योर आईज, शट डाउन योर आईज। हाइब्रिड प्लीज शट डाउन योर आईज और मुंह नीचे कर लें। मैं बताऊं किसके स्लो वाले ने नीचे किया? शट डाउन योर आईज प्लीज टिल फर्दर ऑर्डर्स। इधर आंखें खोलें। ये कौन है? हाथ खड़ा करके बताएं ये कौन है? लॉयर। जबरदस्त। ये कौन है? लॉयर। कभी आप लोग भी जवाब दे दिया करें, वैसे मेरे दिल में आता है। ये कौन है? लॉयर। तो सऊदी किंग इसको भी कोई ना कोई पेमेंट करेगा। इसकी एंट्री सऊदी किंग क्या करेगा? एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। देखिए कितना काम बैठ के डील्स होती हैं। पीटीसीएल, आई टेक माई वर्ड्स बैक। तो पीटीसीएल इसको कोई एंट्री पेमेंट करेगा, तो उसकी एंट्री क्या करेगा? बोले एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। तो डेट विल बी कैपिटलाइज्ड इन इन्वेस्टमेंट और डेट विल डायरेक्टली बी चार्ज टू P&L। वो डायरेक्टली P&L में चार्ज हो जाएगी। चलिए जी, सवाल निकालने कौन सा वाला था? क्वेश्चन नंबर 15 बोला करें। 15। अच्छा भाई, ये ना रीडिंग टाइम में हमें पता चल जाया करेगा कि इन्वेस्टमेंट इन एस में कोई मसला है। तो अब थोड़े से हम बड़े हो गए हैं, तकरीबन हर अटेम्प्ट में कोई ना कोई मसला आ रहा है इन्वेस्टमेंट इन एस में। ये जो 6-7 मसले आज हमने डिस्कस किए हैं, तो हम इसलिए इन्वेस्टमेंट इन एस को वर्किंग 1.1 में ले जाया करेंगे और फिर इसको सेट करके वर्किंग 1 में लाया करेंगे। तो वर्किंग 1.1 आज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये फिगर इस तरह नहीं होगी, इसमें हो सकता है कोई ना कोई मसले पड़े हों, या हो सकता है कोई ना कोई एंट्रीज हुई हो जो अकाउंटेंट ने क्या कर दी हो, भूल गया हो। वो जो मैंने आपको एंट्रीज बताई है ना, बिल्डिंग देने वाली, शेयर देने वाली, ये एंट्रीज अक्सर अकाउंटेंट भूल जाता है, क्योंकि ये नॉन कैश एंट्रीज होती है, इनमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता। तो वो अगर एंट्री सवाल ने कहा कि शेयर इशू हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, शेयर इशू अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो इस फिगर को हम इंशाल्लाह सेट कर दिया करेंगे। तो सारी फिगर उसी तरह उठा लें आज, सिवाय इसके, इसको वर्किंग 1.1 में लेके जाना। हमें कैसे पेपर में पता चलेगा? रीडिंग टाइम के अंदर हमने पढ़ा होगा ये वाली लाइन है।
करवाएं जी, चले मैं देख लेता हूँ। ठीक है, ठीक, रिलैक्स रिलैक्स। बस आप लोग टेक लगाएं, जूते उतार के आराम से बैठ जाएं, जुराबें भी उतार दिया करें, जरा फर्श ठंडा महसूस हो। इस रो में से आई आवाज, आपके वाले रो में से। एडजस्टमेंट अकाउंट, तो अच्छा, ये जितनी ट्रांजैक्शंस आपने देखी हैं उस पेज पे जाके, इनमें खासियत क्या थी? डेबिट क्या हो रहा है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी, और वो जो ब्रीफ केस है वो हमारे पास आ रहा है। अच्छा जी, वर्किंग 1.1, कौन सी फिगर? इन्वेस्टमेंट्स की फिगर एज पर क्वेश्चन के मुताबिक कितनी है? 350। करंट एसेट्स 2066,780। शेयर कैपिटल पेरेंट का अंदर वाले कॉलम में रख लें आज 980। $730 and 15। $3150। सारी लॉन्ग टर्म लोन आज दूसरी साइड पे कुछ नहीं आ रहे, तो बस इनको जमा करके लिख लें। दूसरी साइड पे कुछ नहीं आ रहे, 200 जमा 72। चलें, चार 5 घंटे ना, 5-6 घंटे यकसुई से एक टॉपिक को फारिग करने के लिए काफ़ी होते हैं। और बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि बंदा भी फारिग हो जाता है फिर उसके बाद, नहीं होता। ये आप लोगों में मसला है। ये आप क्लास के बाद आना ज़रा इसको देखते हैं कहाँ मसला है। बेटा वेलकम वेलकम, आप आगे ईद मनाने, हमने आपके लिए कमरा रखा हुआ है, आप उधर जाएंगे, इंशाल्लाह खाना आपको पहुंच जाया करेगा। इंशाल्लाह सितंबर में बैठेंगे भी, बातें भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। जी अम्मी, मैं भी पढ़ने के इरादे से आया हूँ। बकरा एक दफ़ा मुझे दिखा दें, चलो आज बकरा आपको दिखा देते हैं। बरकत के लिए चारा थोड़ा सा उसको खिला दीजिएगा, और फिर उसके बाद पढ़ाई। अच्छा जी, ये टॉफ़ी बस करें ना, जो खोल लें जल्दी, क्लास से पहले खोल कागज़ में डाल लिया करें। अच्छा हाँ जी, ईद में कर लेंगे जूम मीटिंग, कर लेंगे जूम मीटिंग ऑब्वियसली यार। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लिख के दे दूं। अच्छा, पेरेंट एक्वायर्ड 60% शेयर्स ऑफ एस। जाओ यार आप लोग पूरा हफ्ता छुट्टियां करो। पी एक्वायर्ड 60% ऑफ द शेयर्स ऑफ एस ऑन यकम जनवरी 16, एक साल पहले। अगेंस्ट द फॉलोइंग कंसिडरेशन, ये लफ्ज ना आया करेगा, अगेंस्ट द फॉलोइंग कंसिडरेशन। पी एक्वायर्ड 60% ऑफ शेयर्स ऑफ एस, वो ब्रीफ केस में रखें। उस ब्रीफ केस में कितने परसेंट शेयर पड़े हुए हैं? 60%। पी एक्वायर्ड 60% शेयर्स ऑफ एस। कैलकुलेटर पकड़ देता है, उस ब्रीफ केस में कितने शेयर्स पड़े हुए हैं? भाई सऊदी किंग के पास वो शेयर है ही नहीं इतने ज्यादा, आप अजीब बातें कर रहे हैं। 50 मिलियन शेयर्स है एस के, 50 अरब 60%, 30 मिलियन शेयर्स किस में पड़े हुए हैं? ब्रीफ केस में। हमें ब्रीफ केस में मिला है,
उस 50 मिलियन शेयर किसके हैं? यूफोन के। 50 में से 20 मिलियन किसके पास पड़े हुए हैं? बनी गाला में, इमरान खान के पास पड़े हुए हैं। और 50 में से 30 मिलियन शेयर किसके पास पड़े हुए हैं? गाला गाला में, किसके पास? सऊदी किंग के पास। तो सऊदी किंग जो ब्रीफकेस लाया था उसमें भाई वो 30 मिलियन शेयर डाल के लाया था। तो P एक्वायर्ड 30 मिलियन शेयर्स, लिख लिया करें ऊपर, बड़े हो गए हैं। P एक्वायर्ड 30 मिलियन शेयर्स ऑफ S, P एक्वायर्ड 30 मिलियन शेयर्स ऑफ S अगेंस्ट फॉलोइंग कंसिडरेशन। आप बताएं, वो जो ब्लैक बंदे के बैक पे चीजें थी, वो जो लेके आया था, वो चीजें अब आपने जहन में डालनी है। तो पी से मुराद काला, हमारी मिसाल में काला नहीं था, और सऊदी किंग से मुराद चिटा। तो काला एक्वायर्ड 60% शेयर्स ऑफ, यार इन लोगों को मारना है आज। ये कह रहे हैं काला एक्वायर्ड 60% शेयर्स ऑफ चिट्टा। 60% शेयर्स ऑफ चिट्टा नहीं, फ्रॉम चिट्टा। सब्सिडरी ना काली है ना चिट्टी है, वो तो यूफोन है। हु इज न्यू ओनर? PTCL. Who is new owner? Is Kala. And who is old owner? Saudi King is Chitta. तो PTCL acquired 30 million shares of subsidiary, इधर लिख लें ऊपर, from Saudi King. किससे acquire किए? From Saudi King. Against the following price. शुरू करें मिली नगमा। थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो, मुझे ब्रीफ केस दे दो। नहीं बिल्डिंग नहीं है, अब मैं क्या करूं? मैं कहां से लाऊं? चार्ट डालूं उसका। कैश पेमेंट ऑफ 350 मिलियन, कैश पेमेंट ऑफ 350 मिलियन विच इंक्लूड कंसल्टेंसी। इसने इन्वेस्टमेंट में कैपिटलाइज कर दिया लॉयर की फीस, जिस विच इंक्लूड, लिखें लॉयर फीस समझने के लिए ताकि कल बात याद रहे। इसमें लॉयर फीस पड़ी है। इज इट अ खर्चा टाइप आइटम और इज इट एन इन्वेस्टमेंट टाइप आइटम? रेक्टिफाइंग एंट्री डायरेक्ट बताएं। खर्चा डेबिट, बट इंक्लूड है इसमें इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। खर्चा डेबिट, डेबिट होना क्या चाहिए था? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। लॉयर को जो पेमेंट की है 10 मिलियन, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। हो क्या क्या डेबिट? कैश पेमेंट ऑफ 350 इंक्लूड लॉयर फी। तो ये लॉयर फी इसी के अंदर डाल दी है। अब आप लॉयर फीस के अंदर डली हुई है, जरा निकाल लें। 40 जमा 10 50। लॉयर फी, कंसल्टेंट फी, सारी चीजें माइनस करें। इन्हें कहते हैं एक्यूजिएशन रिलेटेड कॉस्ट। इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री मुझे बताएं। एक्सपेंस डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कितने से? जगह नहीं है तो स्टार डाल के कहीं एंट्री लिख लें। खर्चा पोस्ट कराएं एंट्री। हाँ क्रेडिट साइड पोस्ट होगी। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, क्रेडिट साइड पोस्ट होगी। अब यहां से 300 वाली फिगर इधर सही चली जाएगी। क्रेडिट साइड पोस्ट होगी। डेबिट साइड पोस्ट कराएं। भाई ये PTCL का खर्चा है। अभी मैंने वो जो छोटी सी लॉयरी बनाई थी, तो वो जो लॉयर को पेमेंट की थी PTCL ने की थी, तो PTCL का हमेशा ये खर्चा हुआ करेगा। ये जो मैंने आपको पेज दिखाया ना, एक बहुत बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट बोलने लगा हूं। ये जो पेज दिखाया अभी, कौन सा पेज था? इसकी सारी एडजस्टमेंट CRE को हिट होती हैं। कोई भी एडजस्टमेंट होना, इसकी सारी एडजस्टमेंट किसको हिट होती हैं? क्योंकि कौन खरीद रहा है? PTCL। बैक एंड पे PTCL नहीं, लॉयर रखा हुआ है, कैश रखा हुआ है, बिल्डिंग रखी हुई है, तो इसकी सारी एडजस्टमेंट CRE में हिट होती है। क्योंकि सऊदी किंग पेमेंट कर रहे हैं किसको? अभी लॉयर को कर रहे हैं। बता दें ये किसने खर्चा किया सब्सिडरी खरीदने के लिए? PTCL ने। तो खर्चा बुक कर दें CRE में। बताएं जी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट 50, डबल एंट्री पूरी होगी। CRE डेबिट इन्वेस्टमेंट्स गिवन इन क्वेश्चन क्रेडिट। बोलें CRE डेबिट इन्वेस्टमेंट्स गिवन इन क्वेश्चन क्रेडिट। इंक्लूड था, उसे निकाल दिया, या इंक्लूड रहने दें? नहीं, इंक्लूड तो ना रहने दें, वो तो अजीब सी चीज हो जाएगी फिर। लीगल एक्सपेंस, प्रोफेशनल फीस, जो मर्जी पेमेंट करें, लॉयर्स को, कंसल्टेंट्स को, सारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट समझी जाएगी।
इसका मतलब है हमने सऊदी किंग को पेमेंट कितनी की है, असल में सऊदी किंग को 300, और 50 किसको दिए हैं, लॉयर को। चलें जी आगे। उसके बाद हमने कहा वी एक्वायर्ड शेयर्स ऑफ एस अगेंस्ट द फॉलोइंग कंसिडरेशन, अगेंस्ट शेयर्स इन पी। पी एक्वायर्ड शेयर्स ऑफ एस, पी ने ब्रीफ केस लिया ऑरेंज वाला, अगेंस्ट शेयर्स इन पी, पी ने अपने शेयर इशू कर दिए, अपने शेयर इशू कर दिए। 1 शेयर इन पी, हमने अपना एक शेयर दिया उसको, जब वो हमें 10 शेयर भेजता था तो हम उसे अपना एक शेयर भेज देते थे। तो मेरे ख्याल से तो शायद आप बड़े हो गए हैं, इस तरह की बातें समझ जाए। तो आज क्वांटिटी गिवन नहीं है, कल के एग्जांपल में मैंने क्वांटिटी गिवन की थी। अल्लाह आपके साथ वाले का भला करे, कल के सवाल में मैंने क्वांटिटी गिवन की थी। कल मैंने सवाल में लिखा था पी एक्वायर्ड शेयर्स ऑफ, पी इशूड इट्स 3000 शेयर्स। बड़े रिलैक्स होकर आप लोगों ने एंट्री कर ली थी। पी ने अपने 3000 शेयर इशू किए हैं। आज सवाल में नंबर ऑफ शेयर्स बता रहा है या यूनिट्स के एतबार से चल रहा है, यूनिट्स टाइप के एतबार से चल रहा है। व्हाट आई फील, वेल डन, बहुत से लोग पहुंच गए हैं। व्हाट आई फील कि जब ब्रीफ केस से बाहर निकल आए, जब इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब 10 शेयर जाते होंगे तो फिर ये एक शेयर इसको भेज देता होगा, फिर दोबारा 10 शेयर जाते होंगे तो फिर ये अपना एक शेयर इशू कर देता होगा। ये ब्रीफ केस के जरिए 10-10 करके आ रहे हैं, छोटी छोटी ब्रीफ केसियां जहन में लाएं, 10-10 करके आ रहे हैं और ये एक एक शेयर ये इसको क्या कर रहा है, भेज रहा है। तो बस जैसे मर्जी निकाल लें, हम जिस तरह करेंगे मैं बता देता हूं, जिस तरह पूरी किताब में हुआ है। तो अब हमने ये देखना है कि हमने उनको कितने शेयर्स इशू किए हैं, यानी क्वांटिटी मिसिंग है, तो क्वांटिटी हम निकाल लेते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जब सऊदी किंग के पास ये शेयर आ जाते हैं ना, या बिल्डिंग आ जाती है, तो सऊदी किंग इनकी फेयर वैल्यू में इंटरेस्टेड होता है। सऊदी किंग किसमें इंटरेस्टेड होता है, इनकी फेयर वैल्यू में इंटरेस्टेड होता है। तो अब पी के शेयर की बाजार में हमें फेयर वैल्यू भी सवाल में गिवन हुआ करेगी। अब हम बड़े हो गए हैं, एस के शेयर की फेयर वैल्यू गिवन होती थी, अब पी के शेयर की भी फेयर वैल्यू गिवन होगी, क्योंकि अब हम ब्रीफ केस में एस के शेयर ले रहे हैं और अपने शेयर उसको क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। अब कैलकुलेशन कर ले, मैं ऐसे ही आपको तंग करने के लिए वर्किंग 1.2 खोल रहा हूं, कोई जरूरत नहीं वैसे इसकी। वर्किंग 1.2, अच्छा जी, 10 शेयर अगर मेरे पास आते हैं तो मैं कितने शेयर इशू करता हूं, एक शेयर। अगर मेरे पास आई एक शेयर तो मैं 1/10 उसे इशू करूंगा। लेकिन अगर मेरे पास ब्रीफ केस में 30 मिलियन शेयर्स आए, ये कैलकुलेशन किस क्लास में की थी यार, तो जाने दो यार, हमें तो चौथी 5वीं 6वीं क्लास में करा दी गई थी। आप लोग पता नहीं बड़े होकर सारी चीजें कर रहे हो, कहां पढ़े हुए हो आप लोग, कहां पढ़े? नहीं, ये हाथ खड़ा करें, 5वीं 6वीं क्लास में 7वीं क्लास में इस तरह की कैलकुलेशन कराई जाती थी। पता नहीं कहां से पढ़ के आए हैं आप लोग। आप लोग तो ना इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए ना उर्दू मीडियम से पढ़ के आए हैं, आप तो पता नहीं कौन से मीडियम से पढ़ के आए हैं। तो 10 शेयर मेरे पास आएंगे, प्लीज 10 शेयर मेरे पास आएंगे तो मैं कितने दूंगा, और अगर मैंने एक शेयर अगले से मंगवाऊं फिर 1/10 उसे भेजूंगा। और अगर मैं 30 मिलियन शेयर मंगवा लूं तो अब जवाब क्या निकल आया, 3 मिलियन। लेकिन इन चक्रों में हम नहीं पढ़ा करेंगे, सादा सा काम कर लेते हैं, बस छोड़े पर। ये तो ऐसे ही मैंने एक मेथड आपको बता दिया, आप लोगों ने जैसे मर्जी निकाल लिया, मुझे ऐसे ना देखो। आप लोगों ने जैसे मर्जी निकाल लिया, मैंने मिटा दिया, आप लोगों ने जैसे मर्जी निकाला, इट्स अप टू यू। मेरा ये मशवरा है कि आप लोग एक काम किया करें, देखो इधर आप लोगों ने कुछ लिखनी है, देखिए इधर बड़ा, पी एक्वायर्ड 30 मिलियन शेयर्स ऑफ एस, पी विल इशू इट्स ओन शेयर्स। वो जो ब्रीफकेस से बाहर थे एक बनाए हुए, मैंने तस्वीर जो शेयर्स की बनाई थी। पी विल इशू इट्स ओन शेयर्स, पी अपने शेयर्स इशू करेगा। आपने 30 मिलियन को डिवाइड किया करना है एक चीज से, डिवाइडेड बाय एस मल्टीप्लाइड बाय पी, बस ये डिवाइड करके आपने फर्क कर दिया करना है। 30 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1, किसके 10 शेयर आएंगे, तो मैं अपने कितने भेजूंगा, एक। तो टोटल में इसमें कुछ बच्चे रट्टा मार लेते हैं,
पेरेंट जरा बड़ी चीज है, इसको ऊपर रखें, सब्सिडरी छोटी चीजें नीचे रखें, रट्टा भी चलेगा, कोई मसला नहीं। लेकिन कैलकुलेशन आसान है, कुछ लोग हंस रहे हैं कि ये चीजें आप हमें करा रहे हैं, तो ये इस तरह आप लोग कर लीजिएगा, मेरा तो ख्याल है। बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि डिवेंचर्स में भी ये मसला है और जगहों पे भी मसला है, तो हम एक फॉर्मेट आज बना रहे हैं, तो इस फॉर्मेट पे आप चल लीजिएगा। कितने शेयर जी? डायरेक्ट कर दे, बिल्कुल। कुछ लोग हंस रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, आई टोटली एग्री विद यू, हंसने की बात भी है, इतनी सादा कैलकुलेशन में टाइम जाया कर रहा हूं, बट कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे, उनको टाइम से समझ आते हैं। 3 मिलियन शेयर्स, क्या ये 3 मिलियन शेयर्स कोई बताए? पी विल इशू इट्स, ये ब्रीफ केस के अंदर वाले हैं या जो व्हाइट वाले नजर आ रहे थे? जो व्हाइट वाले नजर आ रहे थे। For each 10 shares of S, we will issue our, बार बार बोलें, for each 10 shares of S, we will issue our 1 share, तो 1/10 कर लेंगे। अब 3 मिलियन की एंट्री बताएं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, ब्रीफ केस डेबिट, ऑरेंज वाला, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, वो सब्सिडरी वाले आ गए 30 मिलियन, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट। और ये एंट्री IFRS 9 में पड़ी थी, इस तरह की शेयर इशू करने की एंट्री। एंट्री करें जी, एंट्री करें, डेबिट, क्रेडिट और क्रेडिट। जी, investment in shares of S debit, our share capital is issued and our share premium increased। इधर मेरा मशवरा है कि तीनों जगह आपने क्वांटिटी लिख लेनी है। आइए सेट में इस तरह की एंट्रीज आप लोग करते थे, राइट शेयर इशू होते थे, तो कैश डेबिट शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट पे जब राइट शेयर इशू होते थे, राइट शेयर इशू होकर पैसे आते थे आपके पास। अब आपने ये एंट्री हमेशा किया करनी है, लिख लें पी के शेयर की फेयर वैल्यू से, ढूंढें जी पी के शेयर की फेयर वैल्यू, इसके साथ लिखें नवे आयो, इस महफिल के अदाब भी होते हैं, कुछ बातें वैसे भी समझ आ जाती हैं, बोलने की जरूरत नहीं होती। मे बी फॉर समवन ही इज खोजा नॉट सोना, देन व्हाट जी, तो नवे आयो बस लिख लें। मेरे ख्याल से पी की फेयर वैल्यू पहली दफा आई है जब से आप आए हैं, जब से दुनिया में आप आए हैं, पी के शेयर की फेयर वैल्यू पहली दफा आई है जिंदगी में। दांत अंदर कर, इसलिए होंड बंद करने पड़ते, दांत नहीं अंदर करने पड़ते। अच्छा, क्वांटिटीज आ गई, मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 15, बिकॉज फेस वैल्यू इज 10, तो 25 और इन्वेस्टमेंट डेबिट इनटू, ये बैलेंसिंग में निकाल सकते हैं, 25 पे लिख सकते हैं जैसे मर्जी, 45। क्या? हाँ, ये 300 मिलियन रुपए के अलावा है, इसकी एंट्री अभी मैं यहां करूंगा, ये भी मैं फिगर एक लिखने लगा हूं, इधर जरा कीप वॉचिंग, ये अगली एंट्री है। भाई मुझे भी कॉलें आती हैं, मैं तो नहीं सुनना चाहता बाहर जी। छोड़ें यार, क्या पेरेंट के पास पैसे नहीं है तो कौन फायदा उठाए? वो सऊदी क्या फायदा उठाए? जो मर्जी है यार, हमें क्या, बस जो होगी है डील उसी को करो, पैसे भी तो आ रहे हैं। क्या? नहीं, ये एंट्री हमेशा लिख लें पी के। असल में सऊदी किंग के पास कुछ भी नहीं आया सिवाय इसके कि उसके पास पी के शेयर्स आ गए हैं। तो जो सऊदी किंग सोच रहा होगा मेरे पास पी के शेयर्स आ गए हैं, सऊदी किंग सोच रहा होगा वो शेयर बाजार में कितने के, उस एतबार से करना है आप। तो बस ये एंट्री सिंपल पी के शेयर की फेयर वैल्यू से करनी है। बताएं, ये एंट्री पोस्ट कराएं। इन्वेस्टमेंट इन एस डेबिट 75, इन्वेस्टमेंट इन एस डेबिट 75, कैश रिसीव्ड या शेयर इशू? शेयर इशू करके, इस अंग्रेजी के लिखने के पेपर में कोई जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट डेबिट बोले, इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर कैपिटल, वो जो काले बंदे ने अपने बैकएंड पे शेयर्स रखे हुए थे वो इशू कर रहा है, और शेयर प्रीमियम, ये डबल एंट्री पोस्ट होगी।
ये क्या है? ऑरेंज रंग का ब्रीफ केस, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस डेबिट। ये वो व्हाइट रंग के शेयर्स हैं जो हम इशू कर रहे हैं, और यही एंट्री कल भी की थी। अब टोटल बता दें हमें, सब्सिडरी कितने में पड़ी? 370। क्या करूं 375 का? स्पेडेज पूरे मार के सेट करके ले आए हम इसको। कुछ बच्चे तो इतने बड़े हो जाते हैं कि वो यहां लिखते हैं ब्रैकेट में 300 माइनस 50 प्लस 75, और सारी अंग्रेजी अवॉइड कर देते हैं। कुछ बच्चे तो इतने बड़े हो जाते हैं बस जबानी एंट्री सोचते रहते हैं। ये सवाल वाली फिगर थी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट निकाल दें और शेयर इशू डाल दें। तो ये सारा अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं सिर्फ ये करके। अब इन एंट्रीज को मिटा दें क्योंकि इनका अचार भी नहीं डालना, लसूड़े वाला भी नहीं डालना। खाया कभी लसूड़े वाला अचार? गुठली के साथ, गुठली के बगैर? मतलब ये कि वो जो था उसमें गुठली थी या उसमें मसाला था? मसाला था। बोनलेस था? भाई घर से ले आओ रिमोट। अच्छा चलो सॉरी। अब आप मुझे ये बताएं, मुंशेताओ देने वाले भाई, इधर हो रही है क्लास। अब आप मुझे ये बताएं कि सवाल में एक लाइन लिखी हुई है, शेयर इशू हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। उसने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। तो उसने अगर शेयर इशू रिकॉर्ड नहीं किया हुआ तो हमने कर दिया, डेट वॉज नॉट रिकॉर्डेड। अगर ये ना लिखा होता तो चंद दिनों बाद मैं कहूंगा कि ये एंट्री नहीं करनी, फिर हम एज्यूम करेंगे हो चुकी है। सब्र तो कर जो, अभी छुरी चलने तो दो, फिर सा लेना। अच्छा, तो इसलिए सब्र करें जरा। तो इसलिए शेयर इशू हैज बीन रिकॉर्डेड, नहीं रिकॉर्ड हुआ था तो हमने कर दिया। आगे आप थोड़ा सा लिख लें, यहां पे होना आराम है। एस के शेयर की फेयर वैल्यू क्यों दी हुई है? एनसीए को किस पे रखा हुआ है? सब्सिडरी के शेयर्स कितने हैं? 50 मिलियन। इमरान खान के पास जो येलो ब्रीफकेस होगा, हमारे वाला ऑरेंज नहीं, इमरान खान के पास जो येलो ब्रीफकेस होगा उसमें कितने शेयर्स पड़े होंगे? 20 मिलियन। और सब्सिडरी का शेयर बाजार में कितने के? 12 मिलियन। 20 रुपए 12। एनसीआई इज measured at फेयर वैल्यू 2 नहीं 20 इंटू अब इसको रिस्पेक्ट दिया करें, इसको एनसीआई ना बोला करें, इसको बोला करें एनसीआई। अच्छा जी 240 जी, एडजस्टमेंट अकाउंट में लिख सकते हैं। You are set cutting your hairs. You're not here to set cut your hairs. It was Juma. You should have set cut your hairs. And everyone is nahaya dhoya today. Sorry. Except साथ वाला। लो जी। ये साथ वाला आपसे बातें नहीं करता, ये आपके और आपकी फैमिली के फ्यूचर से खेलता है। अच्छा जी, मैं बता रहा हूं कॉन्सेप्ट आपके आते इसी वजह से वीक है, उसके साथ आप बैठते हैं। इस इंफॉर्मेशन को क्या करें, क्योंकि आगे तो कोई टेबल दिया हुआ है, इन्वेंट्री की रिवैल्यूएशन है, और आगे कोई मैनेजमेंट फीस का मसला है। एक्सेलेंट। वर्किंग 6 इस तरह बोला करें आप लोग फुल टाइम। वर्किंग 6 कर लेते हैं क्योंकि प्री आर ई देखें मिसिंग है, तो प्री आर ई इज मिसिंग। तो वो अगर आप वैसे भी पेपर में चल रहे होते आपको एकदम ख्याल आ जाना था वो प्री कितने है, तो 0.23 ने कहना था एथे आ। प्री आर ई वर्किंग 6 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम, बट फॉर ओनली सब्सिडरी, नॉट फॉर पेरेंट। अच्छा, हमारे साल का पहला दिन, इसमें कौन कौन सा डिविडेंड आता है? 15 का फाइनल, 16 का इंटरिम। बस 15 का फाइनल माइनस होता है, फाइनल डिविडेंड 15,
और इंटरिम डिविडेंड 16 प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 16 का ही आएगा, वो नहीं होता किसी और साल का। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। नेट प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी इज 180 फॉर 16। नेट प्रॉफिट इज 180। इकतीस 12 16। एस आर ई एज एट 31 12 16 इज 72। So that was a bit alignment problem with this. I hope the scale will work. So that's nice. Okay. SRE at 31 December 16 is 210. 210. S paid interim dividend of 5% for 15 का इंटरिम डिविडेंड है 5%। ये तो 16 का साल बन रहा है, इससे पीछे 15 का साल होगा, तो इसलिए वो तो हम यहां शो नहीं करेंगे। परेशान करने के लिए इधर उधर की चीजें देगा तो हम उसे जो है वो इग्नोर कर देंगे। इससे खाना खाते हुए कोई जो है वो माचिस भी साथ रख देती ली, अब उसको तो नहीं खा जाएंगे। तो ये उसी तरह की चीज इसने कोई दी है, ठीक है। तो मैं घर से सोच के तो नहीं आता, जो फिलबदी याद है अब इग्नोर कर दिया। एंड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 10% फॉर ईयर 2016। फाइनल डिविडेंड हमारे सवाल में है नहीं, इंटरिम है। शेयर कैपिटल एस का 500, बहुत देर कर दी मेहरबान तुमने आते आते। 80, उसने कहा चलो आ तो गया ना। जी जी, और कुछ नहीं, सही कहते हैं आप लोग, मुझे भी कभी कहने दिया 80। बढ़ा दो